साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरके एसएमबीके की परीक्षा के संबंध में निदेशक महोदय का क्या संदेश है। आरके एसएमबीके के बारे में काफी जानकारियां निदेशक महोदय के द्वारा साझा की गई हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। सभी जिले ध्यान दें, इस सप्ताह सीबीओ लेवल तक आरके एसएमबीके की वीसी की जाएगी। उसके पहले कृपया निम्न कार्रवाई सुनिश्चित करावें। सभी टीचर्स को आरके एसएमबीके ऐप को अपडेट करना है। ऐप को अपडेट करने के बाद उनको अपनी क्लास का रिजल्ट दिखेगा, जिससे उन्हें पता लगेगा कि क्लास उनके किन चीजों में अच्छी है और किन में कमजोर, अर्थात कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमारे बच्चे अभी कमजोर हैं और कौन से में वो अच्छे हैं, कौन से विषय दोबारा पढ़ाने हैं, किन बच्चों के समूह बदलने हैं, किन बच्चों पर फोकस करना है। इन सब से संबंधित रिजल्ट में हमें सारी बातें दिखाई देंगी। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक शिक्षक जो कक्षा 3 से 8 में आरके एसएमबीके के 3 विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी का अध्यापन कराते हैं, उनको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से अपने ऐप को अपडेट करना है। उसके बाद में रिजल्ट ऑप्शन में ये सभी जानकारियां उन्हें दिखाई देंगी। उसके बाद सभी टीचर्स को अपने ऐप को डेली ओपन करना है और ऐप में बताए टॉपिक को शुरू करके फर्स्ट के जो 2 पीरियड हैं उनमें जरूर पढ़ाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऐप के इस्तेमाल से सिक्के मिलेंगे, जो स्कूल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा। अर्थात साथियों, अब हमारा जिला रैंकिंग और ब्लॉक रैंकिंग के लिए ऐप के जो सिक्के हैं उसका भी एक पॉइंट जोड़ा गया है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को प्राप्त होने वाले सिक्के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा और उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो टीचर्स ऐप का कितना प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपकी परफॉर्मेंस का भी मूल्यांकन होगा। अर्थात प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि उस ब्लॉक के आरके एसएमबीके के प्रत्येक शिक्षक को अपने ऐप का इस्तेमाल करना है, जिससे उनको मिलने वाले सिक्के ब्लॉक और जिले की रैंकिंग को बढ़ाने में सार्थक साबित होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टीचर्स का फर्स्ट 2 पीरियड में लक्ष्य वर्कबुक कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। अर्थात फर्स्ट के जो हमारे 2 पीरियड हैं उनमें हमारा ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं हो कि सिर्फ हमें हमारी जो बच्चों की वर्कबुक है वो हमें कंप्लीट करनी है। वर्कबुक कंप्लीट न भी हुई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स किसी कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार तब तक रिवाइज करें जब तक वह कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आ जाए। अर्थात वर्कबुक को कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें सिर्फ बच्चे को जो कॉन्सेप्ट समझाना है उस कॉन्सेप्ट को उस बच्चे को क्लियर करना है। चाहे हमें 2 बार में 3 बार में उसको रिवाइज करना पड़े, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्लास को समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्कबुक कंप्लीट नहीं भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्टर सर के निर्देश हैं जो कि व्हाट्सएप मैसेज पर हमारे ग्रुप में प्राप्त हुए हैं। 17, 19 और 20 दिसंबर को छमाही के तहत SA2 परीक्षा होगी, जिसका शेड्यूल और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसे आपने SA1 कराया था आरके एसएमबीके का, वैसे ही ये परीक्षा भी होगी। इसका रिजल्ट 23 दिसंबर को रिलीज होगा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM 7 जनवरी को होगी। अर्थात हमारा SA2 आरके एसएमबीके का द्वितीय चरण 17, 19 और 20 दिसंबर को होगा और इसका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, दिशा निर्देश है, वो सभी जारी कर दिए हैं। उनकी अलग से जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 तारीख को आएगा और PTM इसकी जो होनी है रिजल्ट के संबंध में पेरेंट्स को बताने के लिए वो 7 जनवरी को अर्थात हमारा शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद में होगी। बच्चे अपना परिणाम ऑनलाइन अपने NIC कोड से देख सकते हैं। इसके लिए हमें सभी बच्चों को उनका NIC कोड परीक्षा से पहले नोट कराना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा आरके एसएमबीके से संबंधित प्रत्येक अपडेट मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर अपलोड है। आपको समय समय पर इससे रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।